Exercise, exercise 8.3, standard 7, exercise 8.3. Questions number 1. Tell what is the profit or loss in the following translations. Also find profit percentage or loss percentage in case A. Questions 1 का A. उसमें क्या दिया है? Gardening, shearing about for gardening, shear, bought for rupees 250 and sold for rupees 325. तो यहाँ पे हमें क्या करना है? सीपी क्या हुआ हमारा? इसका आंसर हमें क्या मिलेगा? गार्डनिंग शेयरिंग बोर्ड फॉर रुपीज 250 एंड सोल्ड फॉर 325. यहाँ पे सीपी गार्डनिंग सीपी ऑफ शेयर्स, सीपी ऑफ शेयर्स कितना हुआ? रुपीज 250. एसपी क्या होगा? शेयर फीस एसपी 325. So their profit, profit equal to SP minus CP. SP कितना है? रुपीज 325 माइनस रुपीज 250. आंसर समय क्या मिलेगा? 75 में आंसर मिला. ये लॉस हुआ. सो देयर प्रॉफिट कितना था? सीपी ऑफ शेयर्स 250 एंड सोल्ड कितने में उसने वो बेचा? 325. तो 250 में से 325 जाएगा तो आंसर समय क्या मिलेगा? रुपीज 75 मिलेगा. ये हमारा हुआ आंसर. उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 1 का जो बी है उसमें देखो, बी यहाँ पे लिख लेता हूँ. बी देखो, रेफ्रिजरेटर bought for 12,000 and sold at 13,500. उसने कितने में खरीदा था? 12,000 में रेफ्रिजरेटर खरीदा था, बेचा कितना? 13,500. तो यहाँ पे देखो सीपी ऑफ रेफ्रिजरेटर, रुपीज 12,000. SP of refrigerator rupees 13,500. यहाँ पे क्या लिखेंगे? SP ग्रेटर देन CP. प्रॉफिट का मीनिंग क्या होगा? प्रॉफिट SP माइनस CP. SP कितना है? रुपीज 13,500 माइनस रुपीज 12,000. आंसर समय क्या मिलेगा? रुपीज. तो प्रॉफिट कितना मिला? प्रॉफिट इज प्रॉफिट इज 1,500. उसके बाद में देखो यहाँ पे क्या दिया है? प्रॉफिट ऑफ परसेंटेज. हमें यहाँ पे प्रॉफिट है वो परसेंटेज में भी निकालना है, यहाँ पे भी परसेंटेज में निकालना है. तो क्या करेंगे? परसेंटेज इक्वल टू प्रॉफिट अपॉन सीपी मल्टीप्लाई 100. प्रॉफिट कितने थे? 75 अपॉन 250 मल्टीप्लाई 100.
आंसर समय क्या मिलेगा? 30% मिला, 30% प्रॉफिट मिला। यहाँ पे 1500 तो हमें मिला, उसके प्रॉफिट हमें निकालने हैं, तो परसेंटेज इक्वल टू, इसका फॉर्मूला क्या है परसेंटेज का? परसेंटेज इक्वल टू प्रॉफिट अपॉन सीपी मल्टीप्लाई 100। प्रॉफिट कितनी है? 12,000 मल्टीप्लाई आंसर समय मिलेगा 12 अपॉन 180/12। आंसर मिला, प्रॉफिट मिला 12.5 मीटर। आया समझ में? प्रॉफिट और शेयर गार्डनियर शेयर ब्राउट फॉर रुपीज एंड सेल सीपी ऑफ शेयर्स 250 रुपीज में वो है, उसका हमने एसपी निकाला, एसपी सो द प्रॉफिट, प्रॉफिट हमें क्या मिला? एसपी माइनस सीपी रुपीज 325 माइनस 250 रुपीज 75 पर परसेंटेज प्रॉफिट सीपी। फॉर्मूला क्या है? देखो यहाँ पे पहले क्वेश्चन नंबर 1 में पहले देखो सीपी ऑफ शेयर्स कितनी थी? 250। एसपी मिला, एसपी हमें कितना है? शेयर पर्सन 325। सो दैट प्रॉफिट में एसपी माइनस सीपी, आंसर्स मिला 325 माइनस 250, दोनों को माइनस किया, आंसर्स मिला 75। उसके बाद में परसेंटेज निकालना है, तो परसेंटेज का फॉर्मूला क्या है? प्रॉफिट अपॉन सीपी मल्टीप्लाई 100, तो 75 अपॉन 250 मल्टीप्लाई 100, आंसर क्या मिलेगा? 30 मिलेगा, 30% मिला आंसर। उसके बाद में यहाँ पे भी सीपी, जो सीपी मीन्स क्या होगा? सेलिंग प्राइस मीन्स के कितने में लिया था? यहाँ पे सीपी रेफ्रिजरेटर कितना? 12,000 में। रेफ्रिजरेटर एसपी कितना लिया? एसपी 13,500, सेलिंग प्राइस कितनी दिया? 13,500। एसपी ग्रेटर देन सीपी, यहाँ पे दोनों का प्रॉफिट किया तो उसको माइनस करेंगे तो आंसर मिलेगा 12,000। 12,000 से यहाँ पे प्रॉफिट हमें क्या था? 12,000। प्रॉफिट क्या मिला? यहाँ पे प्रॉफिट हमें रुपीज 75 मिला था, यहाँ पे प्रॉफिट कितना मिलता है? 1,500 मिलता है। उसके बाद में प्रॉफिट 1,500 मिलता है, उसके बाद में परसेंटेज निकालना है, तो इसका फॉर्मूला है प्रॉफिट अपॉन एसपी प्रॉफिट अपॉन सीपी मल्टीप्लाई 100। प्रॉफिट कितना था? प्रॉफिट था 1,500 अपॉन सीपी कितना है? 12,000 मल्टीप्लाई 100, यहाँ पे 1,150 अपॉन 12, आंसर समय क्या मिला? 12.5 मिला, 12.5% मिला। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर सी, a cupboard for rupees 2,500 and sold at rupees 3,000। तो देखो यहाँ पे सीपी ऑफ cupboard is CP of cupboard is 2,500, SP of cupboard is rupees 3,000, and so SP greater than CP, so that profit is
प्रॉफिट का मीन क्या होगा? प्रॉफिट एसपी माइनस सीपी। एसपी हमें क्या मिला? 3000 माइनस 2500, आंसर समय क्या मिलता है? 500 मिला। प्रॉफिट इन परसेंटेज, प्रॉफिट इन परसेंटेज प्रॉफिट अपॉन सीपी मल्टीप्लाई 100, आंसर समय मिलेगा। प्रॉफिट मिला 500 अपॉन सीपी कितना है? 3000 मल्टीप्लाई 100, 100 कैंसिल हुआ, 50/3। प्रॉफिट कितना है? सॉरी, यहाँ पे प्रॉफिट हमें क्या मिला था? प्रॉफिट 500 एंड सीपी हमें कितना मिला है? सीपी 2500, तो ये दोनों कट होगा। जहाँ पे ये 0 है वो तो रहेगा। आंसर समय क्या मिला? 200, दोनों करोड़ कट हो गए। यहाँ पे ये दोनों कट हो गए तो 22 जाएगा तो 20 आएगा। So 20, so there is profit is 20%। देखो यहाँ पे कपबोर्ड है फॉर 2500 रुपीज एंड सोल्ड कितने में उसने सोल्ड किया? 3000 में। कुछ तो यहाँ पे देखो, सीपी कपबोर्ड कितने में लिया था? 2500 में लिया था और उसने बेचा कितने में? 3000 में। तो एसपी ग्रेटर देन सीपी, एसपी ग्रेटर देन सीपी, तो सो दैट प्रॉफिट एसपी माइनस सीपी। जो भी एसपी है सब पॉइंट उसमें से सीपी में से माइनस करेंगे तो आंसर समय मिलेगा 3000 माइनस 200 टू 2500, 3000 माइनस 2500, तो आंसर समय क्या मिला? 500 मिला। प्रॉफिट इन परसेंटेज में प्रॉफिट फाइंड करना है तो प्रॉफिट अपॉन सीपी मल्टीप्लाई परसेंटेज में हमें फाइंड करना है तो प्रॉफिट अपॉन सीपी मल्टीप्लाई 100, आंसर मिलता है 500 अपॉन 2500 मल्टीप्लाई 100, आंसर समय क्या मिला? 20% मिला। प्रॉफिट हमें क्या मिला? 20%। उसके बाद में फोर्थ वाला डी, आंसर इसमें हमें किस मिलता है? परसेंटेज में मिलेगा। क्वेश्चन 1 का डी, यहाँ पे क्या दिया? यह ऑस्कॉट बोट फॉर ₹250 and sold ₹150। पहले क्या लिखते हैं? सीपी कॉस्ट प्राइस कितनी है? कॉस्ट प्राइस ऑफ स्कर्ट ₹250। सेलिंग प्राइस ऑफ स्कर्ट, सेलिंग प्राइस है ₹150। सीपी ग्रेटर देन, सीपी बड़ा है इसलिए सीपी ग्रेटर देन एसपी। लॉस का फॉर्मूला क्या है? सीपी माइनस एसपी। सीपी में 250 माइनस
150 रुपीज 100 आएगा, रुपीज 100। उसके बाद में लॉस कितना हुआ, 100 रुपीज का लॉस हुआ। उसके हिसाब से लॉस इन परसेंटेज, लॉस इन परसेंटेज, लॉस अपॉन सीपी मल्टीप्लाई 100। लॉस कितना हुआ 100 अपॉन सीपी 250 मल्टीप्लाई 100, 0 कट, 10 ही कट होगा ना यहाँ पे। फोर्टी परसेंटेज आएगा क्योंकि 24 जा 100 and 10 4 जा 100, 40%। देयर इज 40% लॉस आया। यहाँ पे क्वेश्चन 1 कंप्लीट होता है। देखो यहाँ पे क्या किया, स्कॉट अवार्ड रुपीज 250 आया एंड सोल्ड इज 250। सीपी ऑफ द स्कॉट, उसकी प्राइस कितनी है 250 एंड सेल एसपी, जो एसपी फॉर ऑफ द स्कॉट कितना है 150। तो सीपी यहाँ पे बड़ा है, सीपी वैल्यू बड़ी है 250, तो सीपी ग्रेटर देन एसपी। लॉस कितना हुआ, दोनों का माइनस किया, आंसर्स मिला 100। अभी 100 को परसेंटेज में लिखना है तो लॉस अपन सीपी मल्टीप्लाई, ये इसकी फॉर्मूला है, लॉस अपन सीपी मल्टीप्लाई 100। ये लॉस की ये जो परसेंटेज की फॉर्मूला है वो लिखी हमने। उसके बाद में दोनों को मल्टीप्लाई किया और आंसर्स जो आया वो हमें लिखा। वो हमारा क्या मिला, हेलो डियर स्टूडेंट, अभी हम एक्सरसाइज 8.3 का क्वेश्चन नंबर 1 देखा, उसके बाद में 2 है वो नहीं देखेंगे, 2 3 4 5 6 7 8 और अभी 9 देखते हैं। 9 है वो इंपॉर्टेंट से क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में देखो, फाइंड द amount to be paid at the end of 3 years in scale। क्वेश्चन से principal equal to rupees 500 at 12% PA। Find the amount to be paid paid on 3 year interest। 3 ईयर का जो फाइंड है पे कितना होता है वो हमें फाइंड करना है। प्रिंसिपल कितना दिया रुपीस 12,200 एंड पे कितना 12% पे दिया हुआ है। तो यहाँ पे देखो प्रिंसिपल्स पे इक्वल टू रुपीस 200 एंड रेट कितना रेट दिया हुआ है 12%। टाइम पीरियड 3, टाइम पीरियड 3 ईयर दिया है। तो यहाँ पे सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या है, I इक्वल टू सिंपल इंटरेस्ट I इक्वल टू P R E अपॉन 100। P कितना दिया हुआ है 12,200, R 12, T 3 दिया है अपॉन 100। कैंसल हुआ, यहाँ पर हमें मिलेंगे रुपीस 12 मल्टीप्लाई 12 144 मल्टीप्लाई 3। आंसर समझ क्या मिलेगा रुपीस
सिंपल इंटरेस्ट क्या मिला हमें, सिंपल इंटरेस्ट आई इक्वल टू ₹432 अमाउंट 1,600 plus ₹2 आंसर समझ क्या मिलेगा 1,632 सिंपल इंटरेस्ट में मिला। उसके बाद में देखो यहाँ पे 1,632 फाइंड द अमाउंट टू बी पेड एट द एंड ऑफ 3 ईयर इच 3 ईयर टाइम कितना दिया 3 ईयर। तो पहले यहाँ पे देखो क्वेश्चन में क्या दिया प्रिंसिपल ₹1,200 एंड 12% पी है ओके। यहाँ पे प्रिंसिपल कितना दिया p इक्वल टू √1,200 रेट कितना दिया है 12% दिया है और टाइम पीरियड कितना दिया है 3 दिया है। तो सिंपल इंटरेस्ट इक्वल टू i बराबर i इक्वल टू p है PRT अपॉन 100 p मींस p कितना दिया है 1,200 मल्टीप्लाई 12 मल्टीप्लाई टाइम कितना दिया है 3 अपॉन 100 आंसर समय क्या मिलेगा 432। यहाँ पे सिंपल इंटरेस्ट i इक्वल टू 432 अमाउंट हमें क्या दिया 1,200 प्लस ₹432 आंसर समय क्या मिला 1,632। सेकंड वन इज सेकंड बी देखो प्रिंसिपल इक्वल टू ₹7,500 एट 5% पी। तो यहाँ पे देखो प्रिंसिपल पी इक्वल टू रुपीज कितना है 705 रेट आर परसेंटेज कितना है 500 पीए एंड टाइम पीरियड देखो टाइम पीरियड टी इक्वल टू कितना है टाइम पीरियड टी 3 ईयर है। सिंपल इंटरेस्ट यहाँ पे कितना दिया हुआ है PRT for 100 7,500 multiply rate Q5 multiply 3 upon 100 यहाँ पर 100 कैंसिल होगा आंसर समय मिलेगा रुपीस क्योंकि 75 multiply 15 057 plus 25 2 7,547 5 12 1 1125 होगा ये क्या हुआ रुपीस 1125 आता है। इसके बाद में 1125 अमाउंट कितना होता है प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट प्रिंसिपल कितना होता है रुपीस 7,500 प्लस रुपीस 1125 आंसर समझ में रुपीस 8,625 8,625
देखो यहाँ पे फाइंड द अमाउंट टू बी पेड एट द एंड ऑफ 3 ईयर इन कैश। तो बी प्रिंसिपल कितना दिया है 7500 पी है, यहाँ पे प्रिंसिपल पी इक्वल टू 7500, यहाँ पे क्यू इक्वल टू 5% आया, क्यू इक्वल टू 5% आया। उसके बाद में टाइम पीरियड टी 3 ईयर है, उसके बाद में सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या है, सिंपल इंटरेस्ट इक्वल टू पीआरटी अपॉन 100। आंसर समय क्या मिलता है, वो लिखा 7500 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 3 अपॉन 100। यहाँ पे ₹11.25 सॉरी 11,200 सिंपल इंटरेस्ट प्रिंसिपल्स तो 7,500 तो फॉर्मूला अमाउंट इक्वल टू प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। आंसर समझ में मिला है 8,625। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 9 कंप्लीट होता है। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 10। Question number 10. What rate given? What rate given? Rupees 280 as interest on a sum of rupees 56,000 in 2 years. What rate given the rupees 220 interest on the sum on rupees 56,000 in 2 years? यहाँ पे देखो प्रिंसिपल का पे कितना दिया है, रुपीस पे कितना दिया है 6,000। आर हमें फाइंड करना है। टाइम पीरियड टी इक्वल टू कितना दिया है 2 ईयर। यहाँ पे इंटरेस्ट कितना दिया, सिंपल इंटरेस्ट रुपीस 280। तो फॉर्मूला क्या है, सिंपल इंटरेस्ट की फॉर्मूला आई इक्वल टू पी मल्टीप्लाई आर मल्टीप्लाई टी अपॉन 100। सिंपल इंटरेस्ट कितना है, सिंपल इंटरेस्ट आई 280 इक्वल टू आई कितना है 280 आई सॉरी पी कितना है ब्याज 56,000 मल्टीप्लाई आर मल्टीप्लाई टी कितना है 2 अपॉन 100। 280 इक्वल टू 280 equal to 56,000 multiply R multiply 2 upon 100 0 कट होता है। यहाँ पे हम R को मैं बनाता हूँ 280 upon 2 multiply 560 कट हुआ। आंसर समय R equal to 1/4 means R में क्या मिला 0.25 मिला। तो रेस्ट तो इंटरेस्ट में क्या मिला 0.25%। देखो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 10 में क्या किया था कि व्हाट रेट गिवन द रुपीस 280 एज अ इंटरनेशनल सॉरी इंटरेस्ट ऑन सम ऑफ रुपीस 56,000 in 2 ईयर। तो हमें यहाँ पे उसका जो रेट है वो फाइंड करना था, उसका इंटरेस्ट कितना है वो फाइंड करना था। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, P इक्वल टू क्या दिया 56,000, R हमें फाइंड करना है, कोई रेट फाइंड करना है। T इक्वल टू 2 ईयर, I इक्वल टू रुपीस 280 दिया हुआ है। यहाँ पे सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या है, I इक्वल टू PRT अपॉन 100। यहाँ पे P वैल्यू सभी वैल्यू ऐड किया, सिंपल कैलकुलेशन किया तो मुझे आंसर क्या मिला 1/4 मींस R इक्वल टू
0.25 में लिख सकता हूँ यहाँ पे इंटरेस्ट क्या मिला 0.25% मिला। क्वेश्चन नंबर 10 में पता चला I इक्वल पीआरटी अपॉन 100 फॉर्मूला में जो भी वैल्यू हमारे पास थी क्वेश्चंस में वो लिखी और उसके बाद कैलकुलेशंस किया और जो वैल्यू नहीं थी उसको हमने उसका जो है सब्जेक्ट बनाया और हमें क्या रेट मिला वो लिखा 1/4 मींस 0.25। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 11 में क्या दिया है प्रिंसिपल पी दिया पी इक्वल टू क्या दिया है वो फाइंड करना है रेट दिया हुआ है रेट 9% दिया टाइम पीरियड पी इक्वल टू 1 ईयर दिया इंटरेस्ट आई दिया है 40%। फॉर्मूला हम देखते हैं आई इक्वल टू पी आर टी अपॉन 100 आई कितना दिया हुआ है 45 पी फाइंड करना है पी मतलब रेट दिया है 9% दिया रेट है 9% दिया पी टाइम पीरियड कितना दिया है टाइम पीरियड टी 1 दिया है अपॉन 100 45 multiply 100 multiply 9 डिवाइड बनता है इक्वल टू p इक्वल टू 45 multiply 100 अपॉन 9 p इक्वल क्या मिलेगा इंटरेस्ट हमें 500 मिलेगा प्रिंसिपल p So the sum is borrowed is P equal to रेट क्या दिया दिया है नहीं दिया है रेट इक्वल टू 9% टी इक्वल टू 1 ईयर दिया है आई इक्वल टू ₹45 और इंटरेस्ट फॉर्मूला क्या है आई इक्वल टू पीआरटी अपॉन 100 आई में क्या दिया है 45 मल्टीप्लाई पी यहाँ पे दिया हुआ नहीं है आर नहीं दिया है पी इक्वल टू 1 अपॉन 100 45 मल्टीप्लाई 100 अपॉन 9 पी फॉर्मूला हम यहाँ पे 9 5 45 500 आएगा प्रिंसिपल कितना है p इक्वल टू 500 आया कितना मिला बोरोज ₹5